अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक नंबर 5 फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल आज हम डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, एलिमेंट में बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू एलिमेंटल फैमिलीज। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनको उनकी फैमिली की बुनियाद पर एक कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। अब फैमिली क्या चीज होती है? सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज। ऐसे एलिमेंट का सेट है जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन हो, या कह लो ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलिमेंट फैमिली। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारी टोटल 6 फैमिलीज है। हमने एलिमेंट को 6 कैटेगरीज के अंदर, 6 फैमिली के अंदर डिवाइड किया, जो मोस्ट फेमस फैमिलीज है। सबसे पहले फैमिली है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये चंद एग्जांपल आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोडीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद सेकंड फैमिली कौन सी है? वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। और थर्ड फैमिली है ट्रांजिशन मेटल्स है। क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और फोर्थ कैटेगरी है चाल्कोजीन्स। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोनियम। और 5 कैटेगरी है हैलोजीन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन और टेनिसीन। और 6 नंबर पे जो फैमिली है वो नोबल गैसेज है। हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है और ऑर्गेनिसोन है। तो ये अजीज तलबा, मैंने आप लोगों को हर कैटेगरी की चंद एक एग्जांपल्स पेश किए हैं। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो फैमिली देखी थी वो थी अल्कली मेटल्स। अब हम देखेंगे अल्कली मेटल क्या है। पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं अल्कली मेटल्स। वो कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम वगैरह। अब जब हम क्या करेंगे, अल्कली मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो वो क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। तो बेस क्या होती है? सॉल्युबल होती है इन वाटर। बेस सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर और वो अल्कली बनाएगी। अब हम एक देंगे, क्या नाम है, अल्कली मेटल ली, सोडियम लिया, उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और ये हमारी बेस यानी कि अल्कली बन गई। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज मजीद देखेंगे। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद इनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? वेरी लो होते हैं। उसके बाद इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी लो होती है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जैसे थे, अल्कली मेटल्स थी, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाती थी। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाती हैं, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होती है। उसके बाद हमने देखा था अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अल्काइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये डाइवैलेंट होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कली मेटल से कम होते हैं। और उसके बाद डाइजेस्टिव इनकी कम होती है और रिएक्टिविटी भी अल्कली मेटल से कम होती है। उसके बाद हमारी तीसरी फैमिली आती है ट्रांजिशन मेटल्स।
पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, वायर्स और शीट्स वगैरह में यूज होते हैं, और मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैंगनीज की देखिए +1 +2 +3, ये 3 तरह की होती है। ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं और सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। इसमें दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 सीरीज इसमें आती हैं और 2 सीरीज आती हैं लास्ट पे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो भी आते हैं। और उसके बाद चौथी वाली सीरीज है चाल्कोजीन्स। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं चाल्कोजीन्स। चाल्कोजीन्स में ये कॉपर ओर्स आती है। कॉपर ओर्स ये 2 तरह की है, एक ऑक्साइड्स वाली देते हैं और दूसरी सल्फाइड्स वाली। ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट, ये दोनों एग्जांपल होगी। इसके एलिमेंट्स मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलाइट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, चाल्कोजीन्स में से नॉन मेटल्स है। सल्फर है, टेलुरियम है, पोलोनियम, ये मेटलॉइड्स है, और लिबरमोनियम क्या है, मेटल है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारी जो नेक्स्ट फैमिली आती है वो हैलोजीन्स है। हैलोजीन पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजीन कहते हैं। हैलोजीन्स ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इट इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स हैलो एंड जीन्स। हैलो मीन्स साल्ट एंड जीन्स मीन जनरेट, ये साल्ट जनरेट करते हैं। इनको हम साल्ट फॉर्मर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद अल्कली और अल्कलाइन मेटल से रिएक्ट करके ये साल्ट बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट साल्ट फॉर्मर। और ये बहुत हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो बहुत ज्यादा होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी लास्ट वाली फैमिली नोबल गैसेस। नोबल गैसेस याद रखना पहले बच्चों, नोबल गैसेस क्या है, ये ग्रुप क्या है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ये कहती है अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये प्रेजेंट करते हैं एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की राइट वाली साइड है, उस पे ये नोबल गैसेस मौजूद होती हैं। ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं, उसका वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडन और गैलिसॉन। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखें कि इसमें नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2, उसके बाद 2p6। देखिए लास्ट वाले जो 2s2 और 2p6 ये शेल कंप्लीट है सब शेल। उसके बाद आर्गोन की देखें, इसके भी देखें 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6। ये देखें लास्ट वाला सब शेल दोनों ही मुकम्मल है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ये ns2 और np6 इसकी मदद से भी जाहिर कर देते हैं। तो दे आर इंटायरली अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन में नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ना इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है ना ही देने की। दैट्स व्हाई दे आर अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिकॉज their outermost shell are complete and also they are stable compounds. They are monoatomic in nature. इनकी जब नेचर को स्टडी किया जाए तो ये मोनोटॉमिक होते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम देखें, ये अकेला एलिमेंट है, नियोन है और आर्गोन, ये मोनोटॉमिक के नेचर होते हैं। उसके बाद अजीज बुतुलबा, ये कीप इन माइंड, ये याद रखना कि नोबल गैसेस है अनरिएक्टिव होती है। उसके बाद दे फॉर्म सम कंपाउंड्स, लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर जीनोन हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनेट, ये उसका फार्मूला है। द वर्ड इनर्ट गैस
इस बाद में चेंज कर दी गई इसको नोबल गैसेस के अंदर। तो अजीज तुलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल वो मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस इल्म से, इस लेक्चर से इस्तेमाल हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अब इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।